हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन तो हुई है, लेकिन इसका क्या मतलब है ये अभी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप समझा दीजिए कि हमें कितने मार्क्स करने हैं। अगर हम इतने मार्क्स करेंगे, लेट्स सपोज 30 मार्क्स वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, उसके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 15%। हमारे नए पासिंग मार्क्स क्या होंगे। अगर पहले हमें 80 में से 27 पासिंग मार्क्स थे, अब पासिंग मार्क्स क्या हो गए आफ्टर 15 रिलैक्सेशन। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अब टाइम काफी कम बचा हुआ है, उसमें थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं कि आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है एक टॉपर की तरह, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे एक टॉपर रहा हूं, जेके बॉस का टॉपर रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं आपको आज आपकी एक स्ट्रेटजी बता दूंगा, उस हिसाब से आपको चलना है। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रेटजी पे आपको ध्यान देना होगा, इसको फॉलो करना होगा। एंड पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो 15% सिलेबस रिलैक्सेशन हुई है इसका क्या मतलब है और ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है सारी स्टूडेंट्स के लिए। तो एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, 15% एग्जाम रिलैक्सेशन अनाउंसड, ओपन चॉइस सिस्टम एक्सप्लेन क्लियर, यानी यहाँ पे हम सारा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है। और मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उस हिसाब उसको आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स अब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि उन्होंने जो है 15% रिलैक्सेशन दी है, जो कि अक्टूबर नवंबर सेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब अब स्टूडेंट उसको प्रिपेयर पेपर का सिर्फ 85% अटेम्प्ट करना है, तो उनको 100% मार्क्स बराबर मिलेंगे। ये आपको समझ आया होगा, इतना आई नो। बट अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना है कि इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह मिल जाए। ठीक है, हाँ चलिए। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं कि अगर पेपर 80 मार्क्स का है, यानी अगर आप लोगों का पेपर 80 मार्क्स का होगा, आधों का 80 मार्क्स होगा, 11 12 का 70 मार्क्स होगा, एंड उनका जो इंग्लिश है वो 80 मार्क्स का होगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वेदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th 11th और 12th, क्योंकि आप लोगों का भी 80 मार्क्स वाला इंग्लिश पेपर आने वाला है। 11th और 12th की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो अटेम्प्ट करने हैं आपको जस्ट 68 मार्क्स। यानी अगर आप जस्ट 68 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे ना 80 वाले पेपर में से, यानी जो आपका 80 मार्क्स वाला पेपर होगा, उसमें अगर आप जस्ट 68 मार्क्स करोगे ना, तो वो 68 मार्क्स आपको डायरेक्टली दिए जाएंगे। कितने? 80 मार्क्स। ठीक है, इजी कैलकुलेशन आगे भी बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या है कि और ये 68 काउंट होंगे एज फुल 80 के बराबर, यानी अगर आप 68 ही मार्क्स करोगे ना, आपको बराबर 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते, दूसरे एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने 50 आउट ऑफ 80 किया, यानी अगर कोई स्टूडेंट आप में से 50 मार्क्स करता है, यानी अगर 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें वो जस्ट 50 मार्क्स करेगा, तो उसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो खुद 50 करेगा, कितने मार्क्स उसको बोर्ड वाले देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली परसेंटेज बनती है 62.5, लेकिन ओपन चॉइस के बाद स्केलिंग थ्रू मार्क्स कंसिडर होंगे आपको 74%। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको क्या करना है। अगर हम बताएंगे 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसका जो 10% है वो हो जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, अगर हम 20% देखेंगे, वो हो जाएंगे आपके 16 मार्क्स। ठीक है, अगर हम अब 30 की बात करेंगे, तो हो जाएंगे आपके लिए 24 मार्क्स। ठीक है, 30%। इसका अगर हम देखेंगे, अगर आप 80 में से कितने करते हो, यानी अगर आप 80 में से 50 करते हो, तो वो नॉर्मली तो बन जाएगा कितना, वो 62% आपको आ जाते हैं। लेकिन उसमें जब हम 15% ऐड करते हैं, तो आपको बन जाएंगे 74। लेकिन आप बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर अगर वो 62% है, तो 15% बढ़ाने के बाद वो तो 77 आनी चाहिए, लेकिन 74 ही क्यों, ये भी आपको मैं अभी जो है समझाऊंगा फॉर्मूला के साथ। आगे फॉर्मूला देंगे आपको। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में लिखा है। जेके बॉस ने स्टूडेंट्स के लिए ओपन चॉइस सिस्टम प्लस लीनियंसी दोनों दिए हैं, ताकि कोई भी स्ट्रेस में ना रहे। अटेम्प्ट आपको 85% करने हैं। 85% अगर आप अटेम्प्ट करोगे, आपको 100% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है, उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, मैं पहले देखूं क्या ये स्लाइड क्लियरली दिख रही है या नहीं। हाँ, ये तो ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, देखो
यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50, एक सेकंड दूसरा कलर सिलेक्ट करता आपको ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अगर आपने 50 मार्क्स किए, ये मैं 80 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 80 में से कितने अटेम्प्ट किए, 50, आपको क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाई 80 इंटू आपको करना है क्या, 100, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे कितने, ये आपके अप्रोक्सीमेटली बन जाते हैं 62.5, कितने बन जाते हैं 62.5%, ठीक है। अब अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे क्या, 15% रिलैक्सेशन, ठीक है। 15% रिलैक्सेशन अगर हम करेंगे तो ये कंसिडर किए जाएंगे, ये आपके जो 50 मार्क्स है ये आपके बन जाते हैं, 50 के बजाय आपको दिए जाएंगे 59 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 50 अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 80 तो आपके बन जाते हैं 62%। लेकिन अगर आप 50 करते हो ना, 50 के बजाय आपको दिए जाएंगे कितने मार्क्स, 59 मार्क्स, यानी 9 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। किस हिसाब से, अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिलैक्सेशन ऑफ 15%, ठीक है। और अगर हम अब ये करेंगे 59 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, 59 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई करेंगे 100, और यही आपकी परसेंटेज बन जाती है 73%, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप 62% खुद प्रिपेयर करोगे तो आपको वहां से 72% या 73% दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिलैक्सेशन ऑफ 15%। सर ये आपने कैलकुलेट कैसे किया, आपको क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब आप क्या करोगे, अब ये जो 50 मार्क से इसको आपको डिवाइड करना है किसके साथ, 68 के साथ, और आपको इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है यहां से 100, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें जब आप 100 करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे खुद भी कैलकुलेटर पे कर लूंगा आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 68 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये भी आपके इक्वल टू बन जाते हैं 73%, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। देखो, जो भी आप मार्क्स अटेम्प्ट करोगे, जो भी आप मार्क्स अटेम्प्ट करोगे खुद, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपने 50 अटेम्प्ट किए, 50 में से आपको पहले इसको आपको 80 से डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 100, तो ये आपकी अपनी परसेंटेज खुद की बन जाएगी, जो कि आपकी आ जाती है 62%, ठीक है। ये आपको 62% मिल जाती है। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो 50 है 50 मार्क्स अकॉर्डिंग टू 15% रिलैक्सेशन, ये आपको किसके बराबर दिए जाएंगे, ये आपको बराबर दिए जाएंगे 59। अब अगर हम करेंगे 59, क्योंकि अब आपको किसमें मार्क्स है, 80 में से, क्योंकि आपको इस 15% हिसाब से बन गए जो है 59। अगर हम 80 से इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आपको बन जाती है 73%। और इस हिसाब से अगर हम इसी को जो आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किए ये आपको बन जाएंगे 50 डिवाइडेड बाई 68 एंड इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। अब किसी का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर, अगर किसी का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर अगर हमारा 70 मार्क्स वाला पेपर है फिर हमें क्या प्रोसीजर रहेगा उसमें। देखो, यहां पे आपको कितने करने हैं, यहां पे आपको करने हैं 59, ठीक है। अगर आप 59 मार्क्स करोगे, अगर आप 59 मार्क्स करोगे तो आपको दिए जाएंगे बराबर 70 मार्क्स, ठीक है। जिनको 80 वाला पेपर होगा उनको करने हैं 68, और 68 के बदले उनको मिल जाएंगे 80। और अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको 70 मार्क्स वाला पेपर होगा, उनको जस्ट कितने करने, 59 मार्क्स। 59 मार्क्स के बदले उनको दिए जाएंगे बराबर कितने मार्क्स, 70 मार्क्स। यानी अब आप इसके हिसाब से क्या करोगे, जो जिन चैप्टर्स के 10 मार्क्स है ना उनको आप फिलहाल छोड़ दोगे, क्योंकि 10 मार्क्स की आपको रिलैक्सेशन बोर्ड खुद दे रहा है। यानी अगर आपका कोई चैप्टर है, लेट्स सपोज अगर आपको जो सिलेबस है उसमें 70 मार्क्स है, यानी जितने भी चैप्टर्स होते हैं टोटल मार्क्स आपके 70 है, आप करके जाना 60 प्रिपेयर, ठीक है। जब आप 60 प्रिपेयर करोगे 60 मार्क्स के आपको बराबर मिल जाएंगे कितने, 70 मार्क्स, यानी 10 से लेकर 11 मार्क्स आपको वहां से खुद ही ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू 15% सिलेबस रिलैक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर एक काम दिया जाएगा, नहीं, पेपर बराबर होगा सिलेबस के हिसाब से, 100% सिलेबस के हिसाब से पेपर होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, उसी को आपको फिर लास्ट में 10 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अगर आपने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए तभी आपको 10 देंगे, ठीक है। अगर आपने 30 अटेम्प्ट किए आपको 5 मार्क्स देंगे, आपको ऐसे समझ आएगा, ठीक है। तो ये रही इनकी बात, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। अब जो बच्चे जिनको 70 है उनको क्या करना है, उनको अगर वो करेंगे 50 मार्क्स अटेम्प्ट, ठीक है, आउट ऑफ 70 उनको फिर 70 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई इसको करना है 100।
तो उसके हिसाब से कितने मार्क्स बन जाएंगे, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो इनके जो यहाँ पे असल में परसेंटेज बन जाती है वो बन जाती है 71.42%, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको अगर हम करेंगे क्या 68 से डिवाइड, क्योंकि सॉरी 59 से, क्योंकि इनको आप 59 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो इसी 50 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसी 59 से इनटू करूंगा मैं 100, तो ये आ जाएगा, देखो मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, दैट इज 59 डिवाइडेड बाई सॉरी 50 डिवाइड बाई 59 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये उनको मिल जाएंगे बराबर 84 मार्क्स, ठीक है, 84%, ठीक है। तो अगर वो खुद करेंगे ना अटेम्प्ट 71%, तो उनको मिल जाएगी कितनी, 84%, ठीक है, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 59 इंटू 100, ठीक है। तो यहां से आपको 84% देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका कंफ्यूजन था, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दी। जिनको 80 मार्क्स वाला पेपर होगा उनको 50 से डिवाइड करना होगा पहले 80 को, फिर मल्टीप्लाई करना होगा उनको 100 से, फिर अगर उनको देखने होंगे कि अब कितने मार्क्स आएंगे उनको 50 के हिसाब से 50 डिवाइड करेंगे वो किससे, एक सेकंड में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 50 डिवाइड करेंगे 50, एक सेकंड, 50 डिवाइडेड बाई 68, जिनको 80 वाला है मल्टीप्लाइड करेंगे बाई 100, ठीक है। तो यहां से इनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स है। अब अगर हम बात करेंगे कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। अगर हम आज की तारीख की बात करेंगे तो आज दिन छोड़ के आपके एग्जाम में जो रहते हैं वो है 25 डेज, ठीक है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स होंगे, आपको क्या करना होगा, आपको इनको 5 डेज में डिवाइड करना होगा, यानी 5 + 5 + 5 और ये 5 और ये 5, ठीक है। लेट सपोज आप सब्जेक्ट ए, आप को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैं इसका सब्जेक्ट बी नाम रखता हूं, फिर सी, फिर डी एंड फिर ई, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। हर किसी को आपको 5-5 दिन देने हैं। और क्या कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है कि मुझे इसका सिलेबस विद इन 4 डेज कंप्लीट करना है, विद इन 4 डेज कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर जो 5वां दिन होगा, इस दिन आपको जो 5th डे होगा ना, 5th डे, इसमें आपको फिर रिवीजन स्टार्ट करना होगा। जब वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 5th डे वो रिवाइज स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो 6th डे होगा, अगर उसको लगेगा कि इस सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, अब उसको उस सब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, फिर उसको डायरेक्टली जंप करना है दूसरे सब्जेक्ट पे, ठीक है। यानी विद इन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इवन 5th डे, बस इन्हीं 5 दिनों में इस सब्जेक्ट को कवर करना है। 6th डे जो होगा, 6th जो 6ठा दिन होगा, उस दिन आपको इस वाली बुक को टच नहीं करना है। लेट्स सपोज दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस दिन आप केमिस्ट्री ही स्टार्ट करोगे। सर जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की, देखो जो रिवीजन पार्ट होता है, देखो सुबह आप 7 बजे या 8 बजे जब आप स्टार्ट करोगे, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये वाला टाइम होता है, ये मेमोरी वाला टाइम होता है। यानी इस टाइम आप लर्निंग कर सकते हो, जो आपको याद करना होगा, जिसको हम बोलते हैं ना याद करना, ठीक है। इस टाइम आप, जिसको हम बोलते हैं गोटाफिकेशन, ठीक है, ठीक है, गोटा करते हो ना आप याद, या कैसे पर्सन गोट याद करो, ठीक है। जो ये यहाँ पे आपको ये टाइम इसलिए आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन करना होगा। यानी आप मैथ्स काम में ला सकते हो, आप फिजिक्स काम में ला सकते हो, आप केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो है आप लर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम ज्यादा मेमोरी माइंड उतना एक्टिवेट नहीं होता है कि और अच्छी कशिश पढ़ना अत टाइम गाव घास दिखाओ, तो क्या याद करो एमिस। तो बेहतर आपके लिए जो रहेगा दैट विल बी कि आप इस टाइम जो है प्रैक्टिस करें मैथ्स की, फिजिक्स या आप केमिस्ट्री को टाइम दे सकते हो, ये वाला टाइम। इसके बाद आप 4 से लेकर जो जितने भी आप शाम तक पढ़ोगे, 8 तक, 9 तक, 10 तक, जिसको जितनी कैपेबिलिटी हो सकती है पढ़ने की, वो उस टाइम पढ़ सकता है, उतनी देर तक पढ़ सकता है जिसको जितनी मेहनत करनी है, ठीक है। हाँ, जो आगे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर हमारी जो पहले जो 27 मार्क्स पासिंग थे आउट ऑफ 80, तो अब कितने हैं, अब आपको बच्चों है 25 मार्क्स पासिंग। जिनको 70 में से 24 पासिंग थे ना, उनको अब 24 नहीं, उनको अब 22 अगर वो अटेम्प्ट करेंगे, उनको खुद ब खुद 24 दिए जाएंगे, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टाइम को फॉलो करना है। देखो मैंने तो आपको डिवाइड किए, डेज जो है ना उनको मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया। अब आपको खुद से टाइम, जो दिन का टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल सुबह जो टाइम है उस टाइम आप लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये टाइम, ये फेज होता है, ये थोड़ा सा जो जल्दबाजी में ये फेज होता है। इस टाइम आपको लर्निंग नहीं करनी है, जस्ट प्रैक्टिस सेशन करनी है। उस टाइम आप मैथ जो मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आप इस टाइम कर सकते हो। इस टाइम आप लर्न जो है नहीं करना, क्योंकि मुझसे भी ये नहीं हो रहा था अपने टाइम, तो मैं भी इसको ऐसे ही फॉलो अप करता था इस टाइम को, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आप फिर से जो मैंने बताया 4 से 8, 9, 10 जिस हद तक आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, जितना आपको शौक है टॉप करने का, उस टाइम को आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। फिलहाल आप ऐसे इन डेज को 5 डेज दे दो। तो आप कोशिश करो कि मुझे इस सब्जेक्ट को विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज कंप्लीट करना है। अगर आपको चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे केमिस्ट्री में 5 नहीं, मुझे सर 6 डे चाहिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से बायो में क्या करना है, बायो में आपको इसको आपको 4 दिन में कवर करना है। ये दिन आपको यहाँ से लेना है, क्योंकि डेज तो बचे नहीं है ना, क्योंकि यही 25 डेज आपके एग्जामिनेशन के लिए बचे, इनको ही आपको यूज करना है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपके पास 5 दिन है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, आप इसको कोशिश करो 4 ही दिनों में कंप्लीट करने की, क्योंकि आपको खुद को फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब कुछ और हो सकता है, लेट सपोज आपको एग्जाम में कितना लिखना है, हैंडराइटिंग कितनी मैटर करती है, बाकी चीजें वो हम आगे लाएंगे ना वीडियोस। और जो भी बीच में टेंशन होगी, हाँ जो अब 10th की बात पहले मैं करता हूँ, उनको एमसीक्यू सेशन चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। न्यूमेरिकल सेशन से वो मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरत आएगी ना, अभी आप पहले लर्न करो, उसकी जब जरूरत आएगी फिर मैं उस टाइम वीडियो डालूंगा, ठीक है। या फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो की बात करो 11th 12th की, तो उस टाइम भी मैं वीडियोस डालूंगा जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, या वन शॉट्स की जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं डालूंगा वन शॉट्स, मुझे पता है। फिर हम सुबह 4 बजे 5 बजे, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, सुबह 5 बजे 4 बजे लाइव आएंगे, आपके लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए एक लाइव सेशन प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आपको रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने उसको नाम जो लास्ट ईयर रखा था, दैट इज 4 AM सीरीज। अब जितने भी बच्चे चाहते हैं कि सुबह सुबह एक 4 AM या 5 AM सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, यानी उस समय आप भी जल्दी उठोगे, मैं भी जल्दी उठूंगा, वैसे मैं जल्दी उठता ही हूँ, ठीक है। 10-11 बजे मैं उठता हूँ, वो जल्दी होता है मेरे लिए, बट और जल्दी मैं उठ सकता हूँ आप लोगों के लिए। 4 बजे हम कोशिश करेंगे, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं तो इंटरेस्टेड, मैं तो पढ़ा सकता हूँ आप लोगों के लिए, बट आपको भी अब फॉलो अप करना है, क्योंकि अब, ठीक है, डू आर डाई हो गया है, ठीक है। डू आर डाई स्टार्ट हो गया है, अब करो या मारो की बात है, ठीक है। 5 दिन जितना हो सके उतना कंप्लीट करो 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन से एक सब्जेक्ट को नहीं देना है, जितना हो सकता है 5 डेज में ही कंप्लीट करो। अब क्या कर सकते हो, एक और काम आप कर सकते हो, जस्ट लाइक अगर आप मैथ है या फिजिक्स है, आप केमिस्ट्री सुबह प्रिपेयर करो 7 से 11-12, फिर 12 से 3-4 तक आप फिजिक्स प्रिपेयर करो दिन भर, ठीक है। फिर वो 5 दिन भी आपको यूज होंगे। लेट सपोज, चलो अब आप अगर 11th के हो या 12th के हो, आप जो है ये फिजिक्स मान लेना, और 10th के लिए आप ये मैथ्स मान लेना, ठीक है। देखो एक और मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं कि क्या करना होगा आपको, ठीक है। देखो अगर आपको फिजिक्स है ना, फिजिक्स 11th 12th को फिजिक्स, या 10th वालों को जो मैथ है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इनको ये 5 दिन आपके लिए बच सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बच सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपको 25 डेज मैंने बताए, अब आप इन में से आप एक्सक्लूड करो इसके 5 दिन। अब आपको हर किसी सब्जेक्ट के लिए 6 डेज मिलते हैं, ठीक है। जो भी है, अगर इनको है आप यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड इनका एडिशनल, और आपका रह गया इंग्लिश और आपका जो है साइंस, और आपका जो एक सब्जेक्ट है दैट इज एसएसटी, एंड इसके बाद उर्दू, ठीक है। इन दिनों के लिए आपको 6 दिन अब मिल गया। अब मैंने एक और दिन जो है आपको एक्स्ट्रा दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये इंग्लिश का दिन होगा, आपको क्या करना है, सुबह 7 से लेकर 11 तक आपको लर्न करना है, या 11:30 तक। फिर आपको 11:30 से लेकर 3 तक आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको 3 तक किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको 3 तक आप चले जाओगे किस पे, मैथ्स पे चले जाएंगे 10th वाले, फिजिक्स के लिए जाएंगे 11th और 12th वाले, ठीक है। तो फिर ये 6 दिन भी ऐसे ही करोगे, इसमें भी आप थोड़ा सा टाइम निकालोगे, ये वाला
इसमें आप प्रिपेयर करो ये दोनों सब्जेक्ट्स, इसमें भी। इसके लिए आपको क्या मिलेंगे, मैथ के लिए आपको बराबर मिल जाएंगे कितने 24 डेज, यानी इसी टाइम में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप मैथ या फिजिक्स को लेके चल सकते हो, और जो वो सब्जेक्ट्स वो आप ऐसे ही कंप्लीट करोगे। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, कुछ और भी रहेगा वो हम अब मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, ठीक है। जहां पे भी कोई भी कंफ्यूजन आएगा, जस्ट लाइक कुछ भी कंफ्यूजन आ सकता है, तो वहां पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। एंड आपको क्या करना है, 10th 11th और 12th अलग अलग ग्रुप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उनको आप ज्वाइन कर लेना। बस वहां पे जो भी अपडेट है उस पर आपको अमल करनी है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।